हेलो गाइस। आज मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत भर में घर और ज़मीन का सर्वे चालू होने जा रहा है और इस सर्वे में कौन-कौन सी कागज़ात की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आपको अपने पास रखना होगा। इसी के साथ आप एक वीडियो देखेंगे, जिसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और अंत में मैं कुछ ज़रूरी बातें और भी बतलाऊँगा, जो अंत में आप देखेंगे और जानेंगे। भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। चाहे आप बिहार में रहते हों, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, भारत के किसी भी राज्य, जिले या गांव शहर में क्यों ना रहते हों, यह सर्वे आपके क्षेत्र में भी जरूर होगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यह सर्वे कैसे होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, इस सर्वे को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको पहले से ही सतर्क और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सही कागजात नहीं दिखाए या दस्तावेज अधूरे हुए तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उस पर आपका कानूनी अधिकार साबित करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मकान सर्वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि देश में कुल कितने मकान हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और उन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। लेकिन आपको सिर्फ इतनी बात सुनकर निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि पिछले अनुभव कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में 24 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे शुरू किया गया था। उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि सर्वे का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड को सही करना है, ताकि लोगों के कागजात मजबूत हो सकें। लेकिन बाद में देखा गया कि जिन लोगों के पास जमीन के पूरे और सही दस्तावेज नहीं थे, उनकी जमीन सरकार के अधीन चली गई। बहुत से लोग सालों से उस जमीन पर रह रहे थे या खेती कर रहे थे, लेकिन कागज पूरे न होने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इस बार मकान सर्वे को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर यह सर्वे किया क्यों जा रहा है। दरअसल 2026 में देश में जनगणना भी शुरू होने वाली है, जो हर 10 साल में होती है। जनगणना के जरिए देश की कुल जनसंख्या, उसकी वृद्धि और कई अन्य आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना के साथ साथ मकान सर्वे को भी जोड़ दिया है, ताकि और ज्यादा सटीक डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस मकान सर्वे के जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कुल कितने घर हैं और उनमें कितने लोग रहते हैं। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किन घरों में बिजली की सुविधा है, कहां पानी उपलब्ध है, किन घरों में शौचालय बना हुआ है और किन के पास गैस कनेक्शन है। यानी हर घर की बेसिक सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस डेटा के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाएंगी और सही लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें सहायता दी जाएगी, लेकिन साथ ही उन लोगों की पहचान भी की जाएगी जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी गलत जानकारी देकर इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे चलकर इस योजना से बाहर भी किया जा सकता है। सर्वे के दौरान आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि जनगणना में करीब 36 सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही मकान सर्वे में भी अलग अलग सवाल होंगे। जैसे मकान का प्रकार क्या है, कच्चा या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, मालिकाना हक किसके पास है और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सही सही देने होंगे। अब सबसे जरूरी बात, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो सबसे जरूरी, आपके पास मकान से जुड़े सभी जरूरी कागजात होने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी पेपर, बिजली बिल, पानी का बिल या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि आप उस घर में रहते हैं या उसके मालिक हैं। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हैं या अधूरे हैं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए, अपने सभी दस्तावेजों को चेक कर लीजिए और जो भी कमी है उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। अब दोस्तों आगे समझिए कि सर्वे के दौरान आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे तैयार रहना है। सबसे पहले अधिकारी आपसे घर के मालिक का नाम पूछेंगे, यानी यह जानना चाहेंगे कि यह मकान किसके नाम पर रजिस्टर है। इसके तुरंत बाद आपसे उस मकान से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके सारे कागजात सही
और पूरे हों। इसके बाद अधिकारी ये भी जांच करेंगे कि आपका घर पक्का है या कच्चा। सिर्फ पूछेंगे ही नहीं बल्कि खुद देखकर भी इसकी पुष्टि करेंगे। फिर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी। घर में कितने लोग रहते हैं, 4, 5 या उससे ज्यादा। इसके साथ ही बिजली, पानी और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाओं के बारे में भी सवाल होंगे, ताकि यह पता चल सके कि आपके घर में ये जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। एक और अहम सवाल जो पूछा जाएगा वह यह है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपका खुद का है या किराए का, यानी आप मालिक हैं या किराएदार। इसकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी सावधानी की बात समझ लीजिए। सर्वे करने जो लोग आएंगे उनके पास सरकारी आईडी कार्ड होगा। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी जानकारी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के समय में धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला असली सरकारी अधिकारी है, तब तक कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर मत कीजिए। खुद सरकार भी कह रही है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका आईडी कार्ड देखें, उसे ध्यान से पढ़ें और तभी जानकारी दें। साथ ही एक बात और साफ कर दी गई है कि यह कोई टैक्स या जुर्माना लगाने वाला सर्वे नहीं है। इसका मकसद आपसे पैसा वसूलना नहीं है, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि सरकार भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सके। इसलिए इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, डॉक्यूमेंट्स। सर्वे के समय आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड भी होना जरूरी है। अगर परिवार में किसी एक सदस्य के पास भी पैन कार्ड है तो वह भी काम आ सकता है। लेकिन सबसे अहम होते हैं आपके प्रॉपर्टी के कागजात, जैसे कि घर की रजिस्ट्री, खतियान, जमाबंदी या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित करे कि घर आपका है। ये सभी कागजात आपको दिखाने होंगे, तभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि असली मालिक आप ही हैं। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हैं या अधूरे हैं तो सरकार को शक हो सकता है कि आप किसी और की संपत्ति में रह रहे हैं या उस पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, ताकि सर्वे के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और अब अप्रैल शुरू हो चुका है, तो अब यह सर्वे भी जल्द ही शुरू होने वाला है और यह पहली बार इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में मकान सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 से लेकर 2029 के बीच पूरे भारत के हर एक घर का सर्वे पूरा कर लिया जाए, ताकि सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर। मित्र, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में साक्षरता का जो है परसेंटेज बहुत ही हाई दिखलाया जाता है, पर ऐसा है नहीं। सबसे प्रथम बात है मित्र कि यहाँ जो प्रजातंत्र लागू है, जिस शासन सत्ता की व्यवस्था के तहत हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यह व्यवस्था ही अवैध है। इस बात को बहुत पढ़े लिखे हुए लोग भी नहीं जानते और उनकी चेतना उधर नहीं दौड़ती है। प्रजातंत्र का परिभाषा सबों ने पढ़ा होगा। क्या है उसकी परिभाषा? प्रजा में से प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए इस शासन सत्ता की गठन होती है। मैं पूछता हूं मित्र कि जब देश में भारतीय संविधान को पारित किया गया था, जब लागू यहाँ किया गया था, तो क्या 51% जनताओं की सहमति थी? 51% जनताओं की सहमति का कहीं भी कोई प्रमाण है इनके पास? नहीं है। तो सबसे पहला बात कि इनके पास ही अपनी शासन सत्ता का कागजात नहीं है, या शासन सत्ता बिल्कुल अवैध ढंग से लागू करके हम लोग के ऊपर कर रहे हैं। दूसरी बात मित्र कि हम लोग आम जनता भूमि का लगान देने का काम भले ही कर सकते हैं और किए हैं, पर रही कागजात की बात, तो कागजात का रख रखाव या मेंटेनेंस करने का भार देखो और सारे कागजात को सही करके जो भी कागज है कंप्लीट करके हम जनताओं के हाथ में दे दो।
रही ज़मीन की बात, तो ज़मीन अफसर ज़मीन पर आकर देखो, इसकी नापी करो, जांच परख करो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं लोग इधर से उधर तो नहीं हो गए हैं जिसकी वजह से हजारों केस अदालत में पड़ी हुई है। इसके वजह से हत्या भी होती है, बहुत तरह की वाद विवाद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मित्र कि अगर कागज़ कंप्लीट भी ना हो तो आप चिंतित ना हो, ऐसे तो प्रयास करें कि इन कागज़ों को आप अपने पास रखें। अगर नहीं है तो सरकारी आदमियों से पूछें कि आप वेतन किस चीज़ का लेते हो, आप जब अपने ऑफिस में आते हो तो काम क्या करते हो। हाँ, एक तरफ तुम हम लोग के कागजात की सुरक्षा और देखभाल के लिए वेतन लेते हो और दूसरी तरफ हम इन लोग से कागज भी मांगते हो, जबकि कागज हम जनताओं को उनसे मांगना चाहिए। पर यहाँ खेल उल्टा चल रहा है मित्र। हैं, जो चीज़ हमें मांगनी चाहिए वे हमसे ही मांग कर और हमारा काम करते हैं। तो इन लोग मित्र हम इन लोग के पैसा से वेतन भी पाते हैं और एक तरफ जो है वेतन लेकर कुछ काम नहीं करते और दूसरी तरफ उसी काम को जब हम लोग करवाने जाते हैं तो काम करने का फिर घूस लेते हैं। काम ना करने का वेतन और काम करने का घूस। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे भारत की, बहुत अच्छी व्यवस्था। तो ठीक है मित्र, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। शायद हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक कर देंगे, कमेंट में लिखेंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे भी शेयर कर देंगे ताकि और लोगों को यह जानकारी मिल सके।